नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं IBN 7, अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवाल को, आपके सुझावों को, आपकी राय को आवाज देता है, मंच देता है, जगह देता है। आज एक खास मुद्दा, आज हम तो पूछेंगे का ये स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। अगले 1 घंटे तक सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा होगी। आज दूसरा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये एक ही मुद्दा इतना बड़ा है कि इसको लेकर देश में अब एक तरीके से फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। जहां मोहन भागवत, सरसंघ चालक, RSS प्रमुख ने बयान दिया है राम मंदिर के संदर्भ में। अपने जीवन काल में वो राम मंदिर को देखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। सवाल ये, मोहन भागवत ने बयान कोलकाता की जमीन पर दिया। वो पश्चिम बंगाल जो चुनावों की ओर अग्रसर है, वहां पर चुनाव होने अगले कुछ महीनों के भीतर। इन परिस्थितियों में बिहार में मोहन भागवत के आरक्षण के बयान से जो कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, उसके नतीजे सबके सामने हैं। क्या उसी तरफ फिर से बीजेपी और संघ परिवार जा रहा है, या वाकई में ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी की इस लोकसभा की बहुमत वाली सरकार के बीच एक आम कंसेंसस बन जाए? क्या है मुद्दा, क्या है पूरा मामला, उस पर हम बात करेंगे। भागवत का राम राग, आखिरकार क्यों भागवत साहब को राम फिर से याद आए, उस वक्त याद आए जब भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल को उन्नति के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं। क्या ये राम मंदिर का मामला बीजेपी के विकास रथ को रोकेगा या उसकी मदद करेगा? इस पर बड़ी बहस अगले 1 घंटे तक बने रही मेरे साथ। तमाम बड़े पैनल भी मेरे साथ होगा, लेकिन उसके पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में डिबेट, भागवत का राम राग। हमको भव्य मंदिर बनाना है, एक भव्य लक्ष्य मेरे सामने है। उस लक्ष्य के लिए ये जीवन है, वो हमारी संस्कृति का प्राचीन लक्ष्य है। जलते जीवन में के प्रकाश में अपना जीवन दिव्य हटाए, ये करना, ये करेंगे तो फिर भव्य राम मंदिर बनेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में बुधवार को एक बार फिर मंदिर राग छेड़ा। अपने भाषण में उन्होंने राम और मंदिर का जिक्र कई बार किया। कई बार उन्होंने अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश की कि अयोध्या में राम मंदिर उनका और संघ का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जैसे ही भागवत का ये बयान आया, वैसे ही उनके अपने उनसे सवाल पूछने लगे। मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आप तारीख बताइए, तारीख तय करिए, समय सीमा तय करिए, और फिर मंदिर निर्माण की हम बात करेंगे। केंद्र में बीजेपी की बहुमत से सरकार है, जाहिर है उसे चाहने वाले, मानने वालों के दिल में राम मंदिर की इच्छा उछाल मार रही है। लेकिन अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर मुद्दे को 41वें पेज पर एक लाइन में समेट चुकी बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे से बचना चाह रही है। इसीलिए खम ठोक कर सिर्फ वही बोल रहे हैं जो सिर्फ मार्गदर्शक रह गए हैं। भव्य मंदिर तो बनेगा ही, मंदिर तो बना हुआ है, वहाँ उसको भव्य बनाना है जब बनता है। मंदिर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बार बार संघ की मजबूत होती मंदिर इच्छा के बीच हम तो पूछेंगे, क्या राम मंदिर पर केंद्र सरकार को आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए? तो एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपनी जवाब, अपनी राय हमको भेजिए। इस कार्यक्रम के दौरान हम जरूर उसको शुमार करेंगे। क्या राम मंदिर पर केंद्र सरकार को आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। अगर आपको लगता है हाँ करनी चाहिए, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको भेजिए 51818 पर SMS करके। #HTP और #मंदिर पॉलिटिक्स के जरिए भी आप ट्वीट कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, IBN 7 के फेसबुक पेज पर। तो आपकी राय का हमको इंतजार है, आपके जवाबों का, आपके SMS का भी हमको इंतजार है। शुरुआत करता हूं सबसे पहले मेहमानों का परिचय। 1 घंटे की लंबी बहस के लिए आप तैयार रहिए। इस देश में राम मंदिर के नाम पर आम सहमति बनने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता संजय झा साहब मेरे साथ हैं।
तृणमूल कांग्रेस के नेता सुल्तान अहमद साहब मेरे साथ हैं, एसपी के नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय साहब मेरे साथ हैं, बीएसपी की तरफ से सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ हैं, विनोद बंसल साहब है वीएचपी की तरफ से, संघ विचारक के तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से जफरयाब जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 8 मेहमान हैं, एक विषय है, लगातार 1 घंटे तक डिबेट चलेगा, इसीलिए आज हम बजर राउंड नहीं रख रहे हैं, सीधे हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। और मेरा पहला सवाल राकेश सिन्हा साहब आपसे है। आखिरकार मोहन भागवत जी का एजेंडा है राम मंदिर का, पूरा संघ का एजेंडा है, भगवा परिवार का एजेंडा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन चुनाव के वक्त पे क्यों चीजें याद आती हैं? कलकत्ता में चुनाव होने वाले हैं, कलकत्ता जाकर बयान दिया जा रहा है, बिहार में आरक्षण के बयान के बाद जो हर्ष हुआ पार्टी का वो सबने देखा, क्यों? सुमित जी, मैं आपको कैलेंडर देता हूं, कैलेंडर में वह मंथ आप दिखा दीजिए जिस वक्त भारत में कोई चुनाव नहीं होगा। यदि चुनाव के आईने में देखें तो सांस्कृतिक और सामाजिक विमर्श रुक जाएगा। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, बहुत बुनियादी मुद्दा उठाया कि जब नरेंद्र मोदी जी ने विकास की बात की तब ऐसी बात करना क्या जरूरी था। मैं इसको बड़ा बुनियादी सवाल मानता हूँ, इसका जवाब देश को जानना चाहिए, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति है। एक इतिहास के उदाहरण से इसका जवाब मिल जाएगा। 1950 में देश स्वतंत्र, 47 में देश स्वतंत्र हुआ। 50 में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी कि राउरकेला में इंडस्ट्री बने, ऐसी जगहों पर उद्योग धंधे स्थापित हो। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू को हिंदू कोड बिल की क्यों याद आई? उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनवी गाडगिल, के मुंशी को सोमनाथ मंदिर क्यों याद आई? देखिए, देश का सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श, यह देश प्रयोग धर्मी देश है। विमर्श और शास्त्रार्थ देश की परंपरा है। विमर्श और शास्त्रार्थ को यदि मानेंगे कि देश टूट जाएगा, देश बढ़ जाएगा, तो ये हमारी गलत। तो 1950 में, तो 1950 में जो जवाहरलाल नेहरू ने किया वो 2015 में मोहन भागवत साहब करना नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों 50 की एग्जांपल देकर आज की स्थिति को कोट कर रहे हैं? नहीं, मैं यह इसलिए दे रहा हूं कि विकास का एजेंडा और सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श का एजेंडा दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप विचार से हटते हैं, रोमन साम्राज्य का उदाहरण पूरे विश्व सभ्यता के सामने है। रोमन साम्राज्य जिसने विचार को पीछे कर दिया और पदार्थवाद, भौतिकवाद को आगे कर दिया, कहा भौतिक ही भौतिक सब कुछ। ये संदेश जो भागवत जी ने दिया है, रोमन साम्राज्य मिट गया। ये बीजेपी के अमित शाह के लिए है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों संघ के स्वयंसेवक हैं, दोनों सरकारी पक्ष में हैं। वो सरकार के पक्ष के होने के नाते जो उनकी बाध्यताएं हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उसके अनुसार काम करेंगे। एक आखिरी मुद्दा, फिर डिबेट को ओपन करता हूं। आरएसएस, बस एक लाइन में पूरा कर दूं। आरएसएस का काम है देश में एक सकारात्मक जनमत का निर्माण करना, जो संविधान के दायरे में सभ्यताई प्रश्न का समाधान ढूंढ सके। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर ये संघ के कार्यकर्ता हैं, दोनों के दोनों स्वयंसेवक हैं, बीजेपी के तमाम लोग स्वयंसेवक हैं और सबके लिए जरूरी है मंदिर का मुद्दा, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मैनिफेस्टोज में 92 से लेकर 2015 तक ये मुद्दा धीरे धीरे पीछे के पन्नों पे क्यों चला गया? ये आग क्यों नहीं बची वो दिखने वाली जो 92 में 90 में दिखाई देती थी भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, एक बात जान लीजिए, आप जिस एजेंडा को कह रहे हैं अनफुलफिल्ड एजेंडा, अनफुलफिल्ड है, लेकिन अनफिनिश्ड है, अनफुलफिल्ड नहीं है। आज वहां मंदिर, यह आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका है। देश में एक बड़ा विमर्श हुआ है, पंथ निरपेक्षता की बातें लोग मानने लगे हैं। और उसमें एक जोड़ दूं कि आज मंदिर वहां बन चुका है। यदि ये आंदोलन नहीं होता तो मंदिर नहीं बनता। अब सिर्फ एक भव्य मंदिर के निर्माण की बात है। और जब मंदिर बना हुआ है तो भव्य मंदिर को लेकर क्यों एक देश के अंदर असहिष्णु जो कथित तौर पर माहौल बना है उसमें और आग लगाना? वो असहिष्णु तो जवाहरलाल नेहरू थे। आज राजेंद्र बाबू का जन्मदिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं 1 अगस्त 1951 को राजेंद्र बाबू को पत्र लिखकर कहा कि आप जो कर रहे हैं वो पश्चिम के ऊपर घाव है। पश्चिम के ऊपर घाव है। वो सोमनाथ मंदिर के खिलाफ थे। संजय झा जवाब देंगे। जब महात्मा गांधी ने कहा कि जनता के डोनेशन से सोमनाथ मंदिर बने और राजेंद्र बाबू ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने की बात कही, जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ खड़े हो गए। डिबेट इज ओपन, कोई भी बोल सकता है। संजय झा, पहले आप। संजय झा। सुमित जी, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये किसने कहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के जाने माने प्रतिष्ठित नेता लोग ने यही भाषा का इस्तेमाल किया। ये बाबरी नहीं थी, हम इस लोग बात को सब आपको देखिए, समझना बीच में चाहिए। मत टोकिए, ये बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए। यही सुमित जी, यही मैं बता रहा था, आप बजर राउंड ले आएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, और वो मस्जिद का तो होने का प्रश्न नहीं उठता। आप बार बार उसको मस्जिद कह करके सांप्रदायिक अनुमान भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्यों उस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश? विनोद जी, मैं उनसे बात आपके पास आता हूँ। संजय जी, आप बोलिए।
विनोद जी को बोलिए जरा संयम रखें। मैं फिर से दोहराऊंगा, नहीं मैं तो एक धक्का मैं और फिर कह रहा हूं, आप मस्जिद की बात किसने कहा था? सुन लीजिए किसने कहा था? श्री एल.के. आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी के विरुद्ध एक गैर कानूनी तरीके से जिस तरीके से हमला किया गया था, उस पर क्यों उन पर कानूनी कार्रवाई की गई थी? अरे आप बीच में सुनिए जरा बंसल साहब, अरे बंसल साहब सच्चाई का सामना कीजिए, सुनिए, हम बोलेंगे और दर्शक सुनेंगे, आपके बीच में टोकने का कोई असर नहीं होगा, शांत रखिए। सुमी जी काफी अच्छी तरीके से एंकर का काम करते हैं, आप शांत रखिए। मैं यही कहना चाहूंगा सुमी जी, भारत और दुनिया जानती है कि उसके बाद क्या हुआ। 2000 लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि एल.के. आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के लोगों ने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में अपने ये बताइए कि उन्माद किसने फैलाया? आखिरकार मंदिर बनने में रोड़ा कौन अटका? क्यों नहीं बनने देते मंदिर? एक मिनट भाई साहब जरा सुनिए। उन्माद किसने भड़काया? 2000 मासूम मंदिर के लिए, देखिए मंदिर के लिए मौत हुई, नहीं 2000 मासूम भारतीय लोगों की मौत हुई और इसके जिम्मेदार कौन है हम सब जानते हैं। जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज भी रोड़ा अटका रहे हैं। हमले हुए आज भी आप चाहते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद खत्म न हो। 2002 में नरेंद्र मोदी जी के निगरानी में फिर हत्याकांड हुआ, 2000 लोगों की मौत हुई। और उसके बाद मैं भी जवाब दे रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मोहन भागवत की सरकार के हाथ में कठपुतली है। संजय जी, नागपुर हो चुकी है और मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और ये सरकार संविधान पे भाषण देती है। संबित पात्रा, कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में उत्सव बनाना चाहती है। संबित पात्रा आप जवाब दीजिए। संबित पात्रा, संजय झा ने सीधा इल्जाम लगाया कि इस सरकार को नागपुर से चलाया जा रहा है और ये सरकार, ये प्रधानमंत्री बैठ के यहाँ पर केवल सुनते हैं मोहन भागवत की बातों को। आपको जवाब देना है संबित पात्रा, क्या कहेंगे आप? देखिए, रोम को ज्यादा राम के विषय में बात नहीं करनी चाहिए। ये क्या जाने राम क्या है। इन्होंने तो एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम तो मिथिकल फिगर हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिनकी अध्यक्षा रोम से आई हुई है वो राम के विषय में ऐसे ही कहेंगे। जब राम के विषय में चर्चा होगी तो इसी प्रकार से असहिष्णु होके अनर्गल वार्तालाप करेंगे। और राम जी से सीखते हुए मुझे उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। मैं संजय झा जी को क्षमा कर देता हूं, मगर ये बड़ा शांत हो जाइए, सहिष्णु हो जाइए, मैंने आपको क्षमा कर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। हाँ, तो मैं मत करिए, मन ही मन में सब बोलिए। हाँ, ये सब घिनौनी बात पे मन ही मन, मैंने आपको क्षमा बोलिए। ये नहीं बोलना चाहते हैं, इतना बोल गए हैं। अगर ये बोलना चाहेंगे तो क्या करेंगे बोलिए। संजय जी सुनिए, संबित जी से पूछा आप बिहार में, दिल्ली और गुजरात में ये टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और इतना बोल रहे हैं। संजय जी अगर ये टिप्पणी करना चाहेंगे तो अभी संजय जी आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया। संबित पात्रा को जवाब देना आपकी बात का, सुनिए मैं सबको मौका दूंगा। मैं बहुत संजय जी मैंने आपको क्षमा कर दिया है, आप ऐसे उत्तेजित मत होइए। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं यार, मैं बेवकूफों को हमेशा माफ करता हूं। ठीक, मैं बेवकूफों को। संजय जी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, हम लोग लाइव टीवी पे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम पैनलिस्ट, आप कैसे किसी को डिफेम करना बहुत आसान होता है। मुझसे झाड़ू पोछा लगवा रहे थे, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मर्यादित बातें करते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लाइव डिबेट चल रहा है, प्लीज डेकोरम बनाए, प्लीज डेकोरम बनाए। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एंकर की बात तो मान लीजिए, प्लीज डेकोरम बना के रखें। सभी सीनियर लोग हैं, अपनी सीनियर पार्टीज को, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी इज्जत है समाज में। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को डिफेम करना। एक चैनल पर इन्होंने मुझे ऐसा अब्यूजिव वर्ड कहा, वो आप मैं माफी चाहूंगा, वो उसी चैनल से आप बात करिएगा, मैं अपने चैनल को नहीं संभाल पा रहा हूँ। संबित पात्रा, देखिए, हाँ देखिए संजय झा, जो भी शब्दों का इस्तेमाल करें, हम लोग सहिष्णु लोग हैं, हमें क्षमा कर देना चाहिए। मगर जो सहिष्णुता के विषय में सुमित जी आपने भी सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। 1527 में विवादित ढांचा बना, सदियों से न जाने कितने हजारों लाखों वर्ष से राम की आस्था उस भूमिखंड से, वहां राम का जन्म हुआ, वो रामलल्ला का रामकोट है, ये हर कोई जानता है, पूजा हो रहा है, ये सैकड़ों वर्ष से वो हमारी आस्था का मुद्दे पे आइए। आज 2015 तक कोई लड़ाई नहीं है, विमर्श कर रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन सहिष्णुता का उठ रहा है। आप मुझे बता दीजिए, किसी भी और पीर पैगंबर का जन्म स्थान होता, किसी भी और देश में होता तो विमर्श होता या वहां स्ट्रक्चर बन चुका होता? ये तो हिंदुस्तान को सलाम करना चाहिए। मैं तो कहूंगा मां तुझे सलाम। राम जो हमारे आस्था के प्रतीक है, वहां जन्म होता है, फिर भी हम विमर्श कर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, संविधान से बाहर नहीं जा रहे हैं, फिर भी आप हमें कोस रहे हैं।
और उदाहरण देता हूं मैं, जब याकूब, आप लोग कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आप ये विषय क्यों उठा रहे हैं? मैं एक सवाल पूछता हूं, याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट को सूली पे चढ़ा दिया, और राम के नाम को हमने क्या थोड़ा जब लिया, राम कर लिया, तो ये बोल रहे राम के नाम को मत लो। समय ठीक है, आपने यू मेड योर पॉइंट, लेकिन अभी भी मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला है जो शायद मेरे को बाकी के पैनलिस्ट समझा सके। सुल्तान अहमद साहब, आपको क्या लगता है इस पूरे डिबेट को इस वक्त क्यों जिंदा किया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव है उस नजर की तरफ देखना चाहिए, या नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे में बाधा बनने की कोशिश अपने साथ ही कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करके मंदिर के मामले में? सुमित जी, बंगाल का चुनाव ठीक ही है, लेकिन बंगाल कभी भी इन चीजों पे प्रभाव नहीं लेता है। बंगाल की जनता काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंदा जी, उनके उसूल, उनकी बातों पे को अपने सर पे रखती है। आज यहाँ पर कई दिन पहले संसद में टॉलरेंस पे डिबेट हुए, मैंने पहले भी हमारे बीजेपी भाइयों की बातें सुनी हैं, लेकिन आज बिहार चुनाव के बाद उनको समझ में आया है कि देश में सबों को लेकर के चलना है, ये देश सबों का है जी। और मोदी जी ने खुद टॉलरेंस की बात की है, संविधान को सर पे लेकर के चलने की बात की है। बाबरी मस्जिद को ढाते हुए 23 साल हुए, इलाहाबाद मस्जिद मत कहिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं आपको, मस्जिद मत कहिए उस बात को, वो ढांचा था, ढांचा ही कहिए उसको। आपको जो नहीं थी कभी भी, आपको जो कहना आप कहिए, आप मुझे कहने दीजिए। नहीं, आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, तो आप मान्यवर, आप जो है ना जी कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। ये एक नेशनल चैनल पर आपको कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो आप मुकदमा करिए ना। नहीं, गलत कर रहे हैं। आपकी बात समझ में आई, मिसगाइड नहीं कर सकता मस्जिद का नाम लेकर उसको, वो मस्जिद थी नहीं किसी अलग। सुल्तान अहमद की बात सुनिए ना, वरिष्ठ नेता, बोलिए। अब मेरी बात सुनिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। नहीं, मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल, मैं तो आपको करेक्शन कर रहा हूं। मंदिर मैं तो नहीं आपको रोक रहा हूं, टॉलरेंस तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं नहीं रोक रहा हूं। जिसने 487 साल तक इंतजार किया और 60 साल का मुकदमा झेलने के बाद में, और जब निर्णय आया उसको भी 5 साल हो गए इतिहास, और अभी तक 5000 साल का इतिहास रहा है, नेताओं को जेल भी रहा है। आज भी देश के दलित हिंदू हैं, लेकिन उनकी हालत बिगड़ी कहां? आपने उन्हें आप जैसे लोगों ने बिगाड़ी, मंदिर पर जाने नहीं दिया। हिंदू समाज की स्थिति तो उसी वजह से खराब हुई। देखिए वापस ये जो राष्ट्र मंदिर है ना, राष्ट्र मंदिर, सुधींद्र भदौरिया, राजीव राय, जफरयाब जिलानी भी मेरे साथ है। आज देश के हिंदू, मैं कुछ कहना जी भदौरिया जी, देश के हिंदू सुनिए, नहीं आप मंदिर चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये भी बताओ ना। सुल्तान अहमद जी, आरएसएस से सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, बिल्कुल ठीक है, वीएचपी के पास हम रिएक्शन लेते हैं। सुधींद्र भदौरिया कुछ बोलना। सुधीन जी, क्या कोर्ट में मामला होने के बावजूद भी इस सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि आम सहमति बने कोर्ट के बाहर? सुमित जी, आपने कहा तो मैं अपनी बात शुरू करूं क्या? बोलिए सुधीन जी, आप कहना चाहता हूं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप 1991-92 से थोड़ा सा 1-1.5 साल पहले भी चले जाइए। यहां पर आपको मालूम है मंडल आयोग की सिफारिशों को मनवाने के लिए मंडल आयोग का कानून बना, उसको काट करने के लिए इन्होंने उस समय कमांडर राम और रथ यात्रा शुरू कर दी आडवाणी जी के नेतृत्व में, और उसमें मोदी जी भी उस रथ को हाँकने में बहुत सक्रिय थे। उसके बाद से 3 बार इनकी केंद्र में सरकार बनी, कई बार प्रांत में सरकार बनी, पर इन्होंने एक बार भी सरकार बनने के बाद मंदिर बनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। ये केवल इस बात को, वही जो एक जुमला ये इस्तेमाल करते हैं और देश की जनता कहती है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। पर मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहता हूं,
सुरेंद्र जी, मैं तो चाहता हूँ आप कम से कम इसका श्रेय लें। आप स्वयं तारीख की घोषणा कर रहे हैं। आप सत्ता में उत्तर प्रदेश में भाई, आपकी तारीख में बता रहा हूँ, आपकी तारीख बता रहा हूँ, आपकी तारीख बता रहा हूँ आपका। अरे आप तो खुद संचालित करने लग जाते हैं। संचालित नहीं, कितने असहिष्णु है, कितने इंटॉलरेंट है कि आप दूसरे की बात भी नहीं सुनना चाहते। इंटॉलरेंस की बीमारी सबको लग गई है अभी, आप लोगों को मुझे लग रहा है। नहीं, एक मिनट, अभी पहली बात, एक बात हम बोल रहे हैं, आप उसमें टोका टाकी कर रहे हैं। सुधींद्र भाई, अरे सुधींद्र भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या सरकार ये कोशिश करे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आम सहमति बने, संसद में बाहर, तो क्या आपकी पार्टी मंदिर बनने के हक में है? क्या आप सपोर्ट करेंगे सुधीर भदौरिया? देखिए ये मामला इस देश की सबसे बड़ी कानून का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। मैं इतना और कह दूं कि इनकी उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार थी, इन्हीं के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी जो आज गवर्नर हैं। उन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम बिल्कुल, और उसके बाद वो हुआ, सब जानते हैं। वहीं पर इन सब लोगों ने उसको तोड़ने का काम किया। मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं सुधीर भाई, इनको न सुप्रीम कोर्ट में, न इनको सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, नहीं, न मुझे इनको बताइए, संविधान में आस्था है। सुप्रीम कोर्ट में आस्था चलाना चाहते हैं, देश में खून खराबा करना चाहते हैं ये लोग, और इसलिए नहीं सुधींद्र जी के मौके पर इस तरह राजीव राय समाज में, एक मिनट, राजीव राय साहब, मेरा सवाल आपसे है, अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सरकार कोशिश करती है आम सहमति बनाने की, तो समाजवादी पार्टी की क्या राय है? मंदिर के हक में हैं आप लोग कि नहीं है? सुमित जी, आम सहमति की बात क्या होती है? मैं क्या कह सकता हूं कि इस विवादित जगह पर मेरा घर बनना चाहिए, कोई पीडब्ल्यूडी का जमीन है वहां मेरा घर बनना चाहिए, इसके लिए आम सहमति बना दो। आम सहमति की परिभाषा ये होती है कि एक विवाद का मुद्दा है तो 2 कदम तुम आगे चलो, 2 कदम हम आगे चलें या साथ खड़े हों, तब तो उसको आम सहमति कहते हैं। फैसला पहले दे दे और फिर उसको आम सहमति का नाम दे तो तानाशाही हो गई कि मैंने फैसला कर दिया, अब आप इस बात को मानिए और उस बात को आम सहमति फैसला दिया। एक फैसला दिया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें राम मंदिर की जगह है वो मान लिया, वहां राम मंदिर है, इस बात को मान लिया। राम मंदिर ये भी कहा कि 1/3 हिस्सा वहां पर मस्जिद के लिए बनना चाहिए। तो क्या इसी फैसले पर अगर आम सहमति बनाने की कोशिश होती है, बोलिए। नहीं, मामला सुमित जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आम सहमति के लिए सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जरूरी है कि दोनों पक्ष सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो मैं तो यहां तक जाने कहूंगा तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी तो कोर्ट में गई नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी तो कोर्ट में गई नहीं है, लेकिन इस देश को राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं और नहीं चलाती हैं, और वो जो संगठन गए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग किसके, ये तो भारतीय जनता पार्टी का गुफा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, बंगाल से शुरू हो रहा है, और सुमित जी मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये बंगाल से जो शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव तक नए नए सिगुबे छोड़ेंगे, देश का माहौल खराब करेंगे। न इनको राम मंदिर से लेना है, न राम ज़फ़रयाब जिलानी साहब, संसद में प्रस्ताव लाइए और ज़फ़रयाब जिलानी साहब, मैं अपने सवाल को जो दर्शकों से पूछा है वो आपके लिए दोहराता हूँ। हाई कोर्ट के बिना पर उठा लिया विधायक के लिए, हाई कोर्ट के फैसले की बिना पर जिलानी साहब, अगर सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश करती है संसद के बाहर, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ज़फ़रयाब जिलानी, कोई आम सहमति बनने की बात नहीं है इसमें। जब मामला यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किए हुए हैं, ये भी वहाँ अपील दायर किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर इन्हें क्यों भरोसा नहीं है? ये वहाँ दरख्वास्त क्यों नहीं देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी थी? आपको लोकतंत्र में क्यों विश्वास नहीं है जिलानी साहब, ये बताइए मुझे। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ थोड़ी है। हमने 500 साल का इंतजार किया सुप्रीम कोर्ट का। अभी 500 हाईकोर्ट के निर्णय के बावजूद भी 5 साल बीत चुके हैं। आखिरकार हिंदू समाज की सहिष्णुता की परीक्षा कब तक लोगे आप लोग? और मैं कहता हूँ बहुसंख्यक समाज के साथ में इस तरह का दबाव क्यों करना चाहते हो? आप दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। अब आपकी बारी है, यही सवाल मैं आपसे दोहराता हूँ। हाईकोर्ट का फैसले पर अगर आम सहमति बनती है, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं विनोद बंसल जी? मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए हम तो शुरू से तैयार हैं। सुमित जी देखिए, हमने साथ के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने डे 1 से ये कहा है कि हम इस देश के संविधान, उसकी न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास रखते हैं।
यही कारण है कि 487 साल तो बीत गए, उसमें इंतजार करते हुए। आपने कोर्ट का फैसले का हवाला देते हुए कहा बंसल साहब, और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि वहाँ मंदिर है, कोर्ट ने कह दिया कि वहाँ उसको वहाँ पूजा होती रहनी चाहिए, है ना, ये बात आपको अच्छी लगी, आपने मान ली। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि 1/3 हिस्सा वहां पे बाबरी के लिए दे दीजिए, मस्जिद बनने के लिए दे दीजिए। ना मस्जिद के लिए नहीं है, ना ऐसा नहीं कहा सुमित जी, ना क्या कहा फिर क्या कहा सुमित जी, बात फिर क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा, यही सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा ये लोग सुप्रीम कोर्ट है। सुनिए, अब सुनिए मेरी बात तो सुनिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं। ऐसा मत होइए, अब मैं आपको सुनिए बताता हूँ कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने 3 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर कही, तीनों जजों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया, वैज्ञानिक तथ्यों की पड़ताल करने के बाद में बिल्कुल दिया, दिया जाए, एक तो नहीं 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए, कहा कि नहीं कहा, ठीक है, उसमें वो क्या करेगा, नहीं क्या करेगा, उसमें वो क्या कर सकता है सुन्नी वक्फ बोर्ड? हाँ, एक और बताऊं, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का मुकदमा ही उन्होंने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था, हाई कोर्ट ने नहीं सुनो, हाई कोर्ट ने यह भी कहा था, हाई कोर्ट ने जो दिया, जिलानी साहब मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं सुनिए, हाई कोर्ट ने जो दिया वो किसी ने मांगा नहीं, और जो किसी ने मांगा वो उसने दिया नहीं, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मैं ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही बात जिलानी साहब, संजय झा ऐसा निर्णय कैसे और सुखीन भदौरिया तीनों बोलना चाह रहे हैं। मैं माफी के साथ स्टे दे रखा उसके जिलानी साहब रोक के रखिए, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। एक छोटे से ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले हम आपको बता दें कि हमको हजारों की संख्या में SMS के जवाब भी मिल रहे हैं कि क्या राम मंदिर पर केंद्र सरकार को आम सहमति बनाने की कोशिशें करनी चाहिए। हमारा आज का सवाल यह है, बड़ी संख्या में आपके जवाब हमारे पास लगातार आ रहे हैं। आप लगातार इस डिबेट में हिस्सा बनिए और जवाब देते रहिए। अभी तक 85% लोग हाँ में कह रहे हैं कि आम सहमति बनाने की कोशिशें होनी चाहिए। ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के उस पार इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और उस पर शुरुआत करेंगे हम ज़फ़र-ए-आब जिलानी साहब से कि आखिरकार हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के संदर्भ में क्या कहा था। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त देश में राम मंदिर को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। बयान दिया है सरसंघचालक मोहन भागवत ने, दिन भर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई अपने अपने संदर्भ में। ब्रेक के पहले विनोद बंसल साहब ने एक सवाल खड़ा किया, ज़फ़र-ए-आब जिलानी साहब, क्योंकि आप खुद वो मुकदमा लड़ रहे हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से, मेरा सवाल आपसे है, आपकी आपत्ति क्या है? आप क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए? आप क्या चाहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में हम ये चाहते हैं कि जो ज़मीन मस्जिद के तौर पर जजेस ने माना है कि इस्तेमाल हो रही थी, उसमें 1/3 हक क्यों दे दिया गया है? इसलिए कि वहाँ पर कभी 1949 तक कोई मंदिर नहीं था। ये जजेस ने जब माना है तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि है, इस आधार पर उनको दे दिया। तो ये भारत के कानून के खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम चाहते हैं इस पर फैसला हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जिलानी साहब, आप देखिए, टोका टोकी मत करिए, आप बोलने दीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1975 से लेकर, अरे भाई आप बिल्कुल गलत बयानी करते हैं। मुझे ताज्जुब है कि आप आप सुमित साहब या तो मुझे बोलने दीजिए या इनसे बुलवा लीजिए। अच्छा, ये क्या तरीका है? आप बीच में टोक देते हैं। जो राकेश सिन्हा जी ने सवाल खड़ा किया, इसका भी जवाब दे सर्वे ऑफ इंडिया को गलत कोट करते हैं। एएसआई ने जो चीजें साबित रखी है, इनको रोकिए ना। आप जवाब दीजिए। हम आपका सवाल देके जवाब दे रहे हैं। बोलिए जिलानी साहब। हाँ, तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये चाहते हैं कि जितनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस बात की है कि ये हमेशा मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हुई है, मस्जिद के अंदर के सहन की बात कर रहा हूँ, बाहर चबूतरा 1860 के बाद कायम हुआ है। मस्जिद की तो बात कोर्ट ने स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दी भैया। आप जजमेंट को नहीं पढ़ा लगता है जिलानी साहब, आपने जजमेंट पढ़ा ही नहीं। भाई आप बिल्कुल साफ कहा, आप अपने मस्जिद है ना मस्जिद रहेगी, मस्जिद नाम की कोई चीज थी नहीं वहाँ पर। रहेगी कहाँ का है? खाई नहीं तो रहेगा, नहीं जब खाई नहीं तो रहेगा। मैं कह रहा हूँ देखिए, नहीं मुकदमे की वकील का ये भूल गए इन तथ्यों को जो सारा का सारा जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके सामने निकाला था। क्या तरीका इनका है बोलने का दूसरे आदमी को? जिलानी साहब की बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने खाली स्टे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। और 1994 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि जो फरीक जीतेगा, अगर मुसलमान जीतेंगे तो वो मस्जिद बनाएंगे। ये 7 साल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट। हाँ तो जीत गए अब तो हिंदू समाज जीता है। इधर के पर जीत गया ना, मुसलमान कहाँ जीते? जिलानी साहब, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। भगवान राम को हिंदू मुस्लिम के झगड़े में मत डालिए। आप भगवान राम के ही संतान हैं। हमारे पूर्वज एक हैं। आपकी बात बहुत क्लियर है जिलानी साहब। मैं संजय झा भी बोलना चाह रहे हैं। जिलानी साहब इसको हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का पात्र बना रहे हैं। पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं। हिंदू हम राम की बड़ी इज्जत करते हैं, उनको मर्यादा के लिए है, सद्भावना के लिए। रामचंद्र जी को हम अरे बाबर से क्यों जोड़ कर देखते हैं? जी को अखबार बाबर और भगवान राम में की कोई तुलना है क्या? हम बाबर से आक्रमणकारी नहीं थे तो आप क्या बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ा? राकेश जी उन्होंने तुलना कहा की? बाबर का तुलना कहा की? तो आप इंटरप्रिटेशन निकाल सारे सबूत दे दिए, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। जब कहते हाईकोर्ट दो तो हाईकोर्ट ने दे दिया। ये सबूत आ गए तब ये नहीं मानने को तैयार है। तो राकेश जी, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? क्यों भागवत जी बार-बार बात को कहते हैं? देखिए मेरे जीवन काल में बनना है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कीजिए? कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आए, इसका इंतजार है। लेकिन इस बीच में यदि सहमति बनती है, जनमत बनता है, तो क्यों नहीं करें? तो बोलिए ना बीजेपी ने सहमति, बोलिए ना बीजेपी ने सहमति कहा तो आप डिबेट कर रहे हैं। देश संजय झा, देश की सामूहिक चेतना मंदिर के साथ है। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं अभी ये मिलकर के क्यों नहीं सहमति बना लेते? अभी ये संसद चल रही है अभी इसमें। अगर सहमति विपरीत बनी बंसल जी, ये सब है। अगर सहमति विपरीत बनी, नहीं मैं कहता हूँ तब आप तैयार हो जाएंगे? सहमति कैसे विपरीत बनेगी? अरे राम पैदा हुए। सुमित जी सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, इनमें से कौन सा पैनलिस्ट ऐसा है जो राम मंदिर नहीं चाहता? पहले सुनाना चाहता संजय झा, संजय झा जवाब दीजिए बंसल की बातों का। क्या बाबर संजय झा जवाब दीजिए के साथ अपना नाम जोड़ कर रखना चाहता है? सुनिए बंसल साहब, सुनिए, मैं नहीं चाहता। संजय झा जवाब दे रहे हैं, संजय झा जवाब दे रहे हैं। सुमित जी, ये काफी एक गंभीर मसला है और अभी ये उच्चतम अदालत के पास है और इसीलिए मोहन भागवत का ये कहना कि मेरे जीवन काल के पहले राम मंदिर बनना चाहिए, ये एक तरीके से एक विभाजक ही, एक सांप्रदायिक एक तरीके से राजनीति ही नहीं है जो बंगाल में शुरू हुआ और भदौरिया जी ने सही कहा है वो उत्तर प्रदेश हर जगह फैलाया जाएगा। लेकिन ये कंटेम्प्ट एक मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए। जो मामला उच्चतम न्यायालय में हो, जिसके बारे में इतना वाद विवाद हो चुका है, इतने मासूम लोगों की जान गई है, उस पर यदि मोहन भागवत आज बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है? कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुदीन भदौरिया आप नहीं चाहते क्या? सुमित जी, मैं एक सेकंड के लिए, हाँ भदौरिया, अरे आधा मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, सबका साथ सबका विकास, और अपने आर्थिक नीतियों को तो लागू करना नहीं चाहते हैं कि इस धर्म के मंदिर मस्जिद के गिरजा और तमाम इस तरह के सवालों पर लोग उलझे रहें, लड़ते रहें, और इसीलिए इन्होंने फिर इस मुद्दे को उछाला। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने उस समय जब मंडल आयोग लागू होना था, आप इस लड़ाई को खत्म कर दीजिए। उछाला। आप क्यों जिंदा रखना चाहते हैं इस लड़ाई को? आप कर रहे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट में आप अटका रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने मना थोड़ी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा कि जो चीज आपको चाहिए, किसी पक्षकार को चाहिए, मैं जानता हूँ ये मामला आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। नहीं, मेरा भावना नहीं, पूरे देश की भावना जुड़ा हुआ है। राष्ट्र मंदिर है भाई, बिल्कुल। सिर्फ राम का मंदिर नहीं है ये राष्ट्र मंदिर है। बाबरी मस्जिद मानिए नहीं मानिए आपके ऊपर है। यहाँ की डिबेट में सबको बोलने दीजिए। दलितों पिछड़ों के आरक्षण को खत्म संबित पात्रा, मेरा स्पेसिफिकली पॉइंटेड क्वेश्चन, रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते मोहन भागवत के इस बयान को आप इंडोर्स करते हैं कि अगले 3.5 साल में वह मंदिर का कार्य शुरू हो जाएगा, भव्य मंदिर का काम शुरू हो जाएगा? देखिए, दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। 1989 में भारतीय जनता पार्टी के पालमपुर के रेजोल्यूशन में यह रिजॉल्व किया गया था कि राम मंदिर हमारा कोर एजेंडा है, वो हमेशा है और रहेगा। दूसरी बात है, आप मोहन भागवत जी के पूरे बयान को अच्छे से पढ़ें और सुन भी लें। उन्होंने कोई टाइम नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कब होगा कैसे होगा यह मुझे पता नहीं है, मगर जरूर होगा और आशा करता हूं मेरे जीवन काल में होगा। संकल्प को दोहराने में कोई पाप नहीं है।
दो छोटी छोटी बातें बड़े इन 3.5 सालों में होगा, इन 3.5 सालों में होगा। आप तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सरकार चला रहे हैं। देखिए ये डिबेट का विषय भी नहीं है। डिबेट का विषय आपने बयान को बनाया है। जब वो बयान में ही ये विषय नहीं है तो आप इसको डिबेट के विषय क्यों बना रहे हैं? मतलब 500 वर्ष तक उसी डिबेट से जुड़ा हुआ सवाल था, विमर्श किया है। आप मना कर दीजिए कि नहीं बनेगा। मैं सवाल का जवाब देता हम 19 के बाद बनाएंगे, एक और बार चुनाव जितवाइए हमको, आप बोल दीजिए ना। सुनिए, मेरे को उत्तर देने का मौका दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। बोलिए। नंबर 1, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट और संविधान से बाहर जाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये बड़प्पन है हम सबका कि हम लोग तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट और संविधान का जो है आदर करते हैं और ऐसा होना चाहिए। मगर मैं एक सवाल कांग्रेस से और सुरेंद्र भदौरिया से पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है, नंबर 1, जब शाहबानो केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो क्या राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को टर्न डाउन नहीं कर दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, यह आस्था का विषय है। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है आस्था में आके बोलने वाली? ये डबल स्पीक क्यों करती है? हमने कभी सुप्रीम कोर्ट को और संविधान को टर्न डाउन करने की बात कभी नहीं की। हम इतना आदर करते हैं और इतने सहिष्णु लोग हैं, मगर यही कांग्रेस पार्टी ने शाहबानो के केस में आतंकवादियों को बचाने के लिए ये भी कर सकती है। बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। अरे फिर मस्जिद की बात करी आपने, ये सांप्रदायिक उन्माद क्यों भड़काते हो? अरे वो मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा था, ढांचा को तोड़ दिया। आपको निवेदन है कि देश का राम के विषय में चर्चा हो रहा है, जो विदेशी आक्रांता था उसका उसके नाम निशानी मिला दी। बंसल साहब तारीफ करनी चाहिए और आप अभी उसके लिए आंसू गा रहे हो। सुधींद्र जी बंसल साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। सुधींद्र जी बंसल साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। एक सवाल, मैं संजय जी में आता हूँ, राजीव जी में आता हूँ। एक सवाल मैं सुल्तान अहमद से जरूर लेना चाहूंगा, जफर जिलानी से लेना चाहूंगा। हम पर आरोप लगाया, मुझे मौका दीजिए। मैं दूंगा, मुझे आप 30 सेकंड दीजिए। सुल्तान अहमद साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। तृणमूल कांग्रेस उस जगह पर मंदिर बनने के हक में है कि नहीं है? इन सब सुल्तान अहमद साहब लगाए गए हैं, इन पर सेशंस कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है, अपील सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए और जो फैसला हो हिंदू और मुसलमान दोनों को मान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2010 में बताया जा रहा है कि आपको जाना है। से वही विनोद जी एक थाने का सब और लोग ये हो सकता है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत करे कि इसकी सुनवाई जल्दी करे, डॉक्यूमेंट्स देखे और जो जफरयाब जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे ठीक है। देश की यू मेड योर पॉइंट जफरयाब जिलानी साहब को मानना चाहिए। जफरयाब जिलानी साहब, मेरा सवाल अभी मुझे बताया जा रहा है कि आपको जाना है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप निकले मेरे डिबेट से बाहर, उसके पहले अब आगे क्या? ये ऐसे स्थिति बनी रहेगी, ऐसे ही चुनाव के वक्त में राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकी जाती रहेंगी दोनों पक्षों की तरफ से? इनका तो पक्ष वैसे खत्म हो गया, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, इनका पक्ष रिजेक्ट हो गया पूरा। तो हम पूरी बात कहते हैं। संबित पात्रा साहब ने कहा है कि देखिए वो बोल रहे हैं, संबित पात्रा साहब ने कहा कि शाहबानो के फैसले को राजीव गांधी साहब ने खत्म कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। एक्ट में आप पूरा एक्ट पढ़ लीजिए, कहीं एक जुमला नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद का 2001 का पढ़ लीजिए, उसमें कहा गया है कि शाहबानो के केस को एक्ट से नहीं खत्म किया जा सकता किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सिवाय उसके लॉ जो उसमें ले डाउन हुआ है उसके फाउंडेशन को तब्दील किया जा सकता है। ना शाहबानो केस को ख़त्म किया गया है, आज भी शाहबानो केस फॉलो होता है। दूसरी बात, भागवत साहब को अगर इस मुकदमे को फैसल करवाना है तो वो प्रधानमंत्री जी से कहकर वहाँ की तारीखें लगवाएं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दें कि उस पर डे टू डे हियरिंग करके जल्दी फैसला किया जाए। उन्होंने जो ये कह दिया है कि हमें जीवन अर्पित कर देना के प्रति गुरेज नहीं है, तो ये तो एक तरीके से धमकी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको आगे क्यों नहीं आना चाहिए? मैं थोड़ा देने की बात कर रहे हैं। जो भी इसमें सिलसिले में जल्दी करवाना चाहे वो उसकी बात करना चाहिए। सकता हूँ ये इस तरह का बयान देना कतई गलत है, और अगर इस तरह का बयान देंगे सुप्रीम कोर्ट जिलानी साहब, आप एक लॉयर हैं, जीवन अर्पित करना यदि धमकी है तो प्रत्येक हिंदू प्रत्येक दिन भगवान को ही धमकी देता है कि भगवान मैं अपना जीवन अर्पित कर रहा हूं। अगर जीवन अर्पित करने के मानी बिल्कुल धमकी है। आप तालिबान के लिटरेचर पढ़ के उस भाषा को मत बोलिए।
मोहन भागवत जी के मुंह में वो बातें मत डालिए। वो एक राष्ट्र नेता हैं, आप बिल्कुल वो चुनाव को देख के नहीं बोलते हैं। जिलानी साहब, आप चुनाव के मोहरे बनते हैं। मोहन भागवत जी चुनाव के मोहरे नहीं है। मैं मोहन भागवत साहब को मशवरा देता हूं। आप मशवरा मत दीजिए, आपके मशवरा की जरूरत मोहन भागवत जी को नहीं है। आप मेरी मशवरा सुन लीजिए, मोहन भागवत जी का स्तर जो है उसमें आपके मशवरा की जरूरत नहीं है। आप न्यायालय में जाके अपने क्लाइंट को मशवरा दीजिए। एक बार जिलानी साहब को बोल दो, जिलानी साहब सुन लीजिए, हाई कोर्ट का फैसला आया था, जल्दी में कहना ना किसी की जीत ना किसी की हार जब कही गई थी, तो आप कहां चले गए थे? अपनी आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए, ये राष्ट्र का मुद्दा है। भगवान राम भारत के राष्ट्र सरकार ने, जन्मभूमि की सरकार ने पार्लियामेंट में एक सब कुछ बदल सकता है, लेकिन कोई अपनी जन्मभूमि नहीं बदल। एक दूसरा एक रंग दिया था। ठीक है, एक मिनट, इनको पॉलिटिकल प्रोसेस भी मालूम नहीं है। संबित पात्रा को मालूम होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था सरकार से, जो जिसको सरकार को एक राइट है, सरकार को एक हक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। वो सही और गलत हो उसके बारे में बात कर चुके हैं वैसे। दूसरी बात, अरे साहबानो, देखिए संजय जी किसको बरगला रहे हैं? साहबानो के केस में कठमुल्लों के सामने राजीव गांधी की सरकार 2/3 बहुमत लेकर झुक गई। नहीं होना चाहिए। और आजादी के बाद कठमुल्लों के सामने व्यक्ति कानून के नाम पर जिस तरह से आपने समर्थन किया, उसने धर्मनिरपेक्षता की धज्जी उड़ा दी है। देश चल रहा है। मोहन भागवत एक रिमोट कंट्रोल से नरेंद्र मोदी को चला रहे हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? लेकिन संजय झा, कैसे शब्दों का किसी कारण भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया है? क्या भारत के आम आदमी ने मोहन भागवत को वोट दिया है? कहां है देखिए कांग्रेस का संजय झा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संजय झा, भागवत को लेके अभी तक मैंने आपके सामने पूछा, कोशिश संजय झा मैंने आपके सामने इसी लाइव डिबेट में संबित पात्रा से पूछा, उन्होंने भी ये बात नहीं कही कि मंदिर बनने वाला है, इन्हीं 3 साल में बनने वाला है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि मोहन भागवत रिमोट कंट्रोल सरकार को चला रहे हैं? संबित पात्रा तो उनकी बात को मान ही नहीं रहे। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक तरीके से ये संदेश है और ये खुलेआम ये संदेश कहा जा रहा है, और ये पहले भी कहा जा रहा है। मोहन भागवत जी और आरएसएस के लोग ने कहा है असल में 10 जनपद का रिमोट कंट्रोल हमेशा हमें राम मंदिर अभी चाहिए, संजय जी, इनको डर है कि सोनिया जी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी हार गए, उनकी पराजय होगी। जो लोग एक 10 जनपद के एक महिला से रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार घुटने टेकती रही, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद कैबिनेट के ऊपर एक महा कैबिनेट बनकर बैठा रहा, और दूसरों का रिमोट कंट्रोल का उपदेश दे रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। नंबर 1, सुबह से जब से ये डिबेट चल रहा है, मैं देख रहा हूं एक एक करके कांग्रेस के प्रवक्ता नीतीश कुमार जी सब लोग चिल्ला रहे हैं तारीख बताओ। मुझे एक बात याद आ गई, ये जो 15 लाख करोड़ रुपए मारा था ना 2014 तक देश का, और उसके बाद रोज शाम को 15 लाख कब आएगा, ठीक उसी प्रकार का है। तारीख बताओ, 15 लाख काला धन लाइए, 15 लाख काला धन लाइए। पूरे देश थोड़ा शांत हो जाइए, जुमला में घेर के रखा, ये शांत हो जाइए। रोम भक्त शांत हो जाए, राम का नाम ले। 125 करोड़ लोग इंतजार अरे रोम भक्त शांत हो जाए, राम का नाम ले, बीमार पड़ जाए। संजय झा एक सवाल का जवाब दीजिए। संजय झा लंबी गहरी सांस लेंगे, शांत रहेंगे। संजय झा, सोनिया गांधी का क्या स्टैंड है अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर? सुमित जी मैं पूरा सोनिया गांधी की अपनी राय क्या है? सुमित जी, आज तक सोनिया गांधी ने भगवान राम का नाम अपने मुंह से लिया ही नहीं। सुमित जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, क्या हो रहा है वो पोप से मिली है। सुमित जी पोप जब आए, मैं स्वागत करता हूँ, पोप से मिले, मैं आपसे सभी धर्म नेताओं से मिले, लेकिन राम मंदिर के बारे में सोनिया जी ने आज तक एक बयान नहीं दिया है। एक प्रमाण संजय झा जी, एक प्रमाण बता दीजिए, सोनिया जी ने राम मंदिर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हुआ आज तक? वो तो बेटिकन के उस पे चल रही है। वो तो कहते हैं कोर्ट के आधार पे। मैं जरा राम का नाम ही नहीं लेती, उच्चारण ही नहीं करती है। राम बोले लगती है, रोम निकल जाता है। जाती है राम बोलने, रोम निकल जाता है। तो भाई कोर्ट के फैसले करो, इंतजार करेंगे। कोर्ट का फैसला हो गया। आपको राम क्यों बुलवाना है उनसे? अरे इस देश की बहू, क्या दिक्कत? इस देश की बहू को, इस देश की अस्मिता का नाम ना हो। ये डिबेट को हम कहाँ ले जा रहे हैं? सोनिया गांधी को डिबेट नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी को डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। जवाब नहीं, बात एक बात याद दिला दूं आपको, जिस दिन हाईकोर्ट का निर्णय आया था, उसी दिन बिना निर्णय की प्रतीक्षा किए, बिना निर्णय को पढ़े, और ये कांग्रेस ने कहा था कि हम हमें इस अदालती आदेश का जो है जी हमें कोई पालन नहीं करना, और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आखिरकार ये सुनिए सरकार, लेकिन कोर्ट नहीं गई, लेकिन कांग्रेस कोर्ट नहीं गई। नहीं, कांग्रेस ने कहा था
कांग्रेस ने नहीं माना। मैं कहता हूँ संबित पात्रा आखिरकार उसके हिंदू महासभा निर्णय को क्यों नहीं माना, आखिरकार उसका विरोध क्यों किया? अरे आप ही लोग कोर्ट के, आपने क्यों नहीं माना? मैंने हमने नहीं, आप कैसे लोग क्यों कोर्ट के, उन्होंने क्यों नहीं माना? देखिए हमने तो इस बात को कहा है कि भाई 3 टुकड़े जो किए जमीन के वो नहीं होने चाहिए। पवित्र भूमि के टुकड़े कैसे कर सकते हो? जन्मभूमि 1 की है कि 4 की है? राजीव राय और ये ने भी कहा था साहब उसके निर्णय विरोध नहीं हो सकता। संबित पात्रा काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। संबित पात्रा बोलिए 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 बोलिए। सुमित जी देखिए, मैं जानता हूँ सब लोग कहना चाहूंगा, राजीव जी बोलना चाहूँ, संजय जी क्या हो रहा है, संजय जी एक मिनट, क्या हो रहा है? संबित पात्रा बोल रहे हैं, मैं आता हूँ संजय जी। संबित देखिए, मैं इतना ही कहना, मैं 10 सेकंड लेके उसके बाद मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में इस सैकड़ों वर्ष की आस्था राम की है, उसके ऊपर हम कैसे लड़ रहे हैं बताइए? किस प्रकार की लड़ाई हो रही है, जहां हम लोगों को तुरंत जैसे ही एक नाम आता है कि ये कौन सी राजनीतिक लड़ाई है, क्या मिल जाएगा हमारे से? अरे आपके पार्टी को संजय झा प्लीज बिहेव योरसेल्फ। संजय झा कभी कभी, संजय झा थोड़ा डिसेंसी सीख लीजिए। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव तो करिए संजय झा। संजय झा प्लीज पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव तो करिए। डोंट बिहेव लाइक दिस संजय झा। क्या नकारात्मक माहौल क्या लोगों को बुला लेते हैं डिबेट में? भारतीय जनता पार्टी सुमित जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आगे से संजय झा के साथ, संजय झा जी के साथ हमें मत बैठाइए। ये हम गिर जाते हैं। नहीं, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ऐसे लेकिन आप झूठ मत बोलिए। हाँ, नहीं, ऐसे लोगों के साथ मत बैठाइए जिसके साथ बैठ के हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। आप झूठ मत बोलिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं, कैसे बोलूं? मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं। तो इनके बिहेवियर को देखिए जरा, वो तो देश की जनता देख रही है, सबको देख रही है। आप आज लोगों को सहनशीलता सिखाइएगा, लोगों को भी आपकी पार्टी के लोग संजय जी, आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज मुझे 10-15 सेकंड का टाइम दे दीजिए। मैं नहीं लूंगा, इतना ही बोलना चाहता हूं। देखिए, जहां पे एक नाम पे हमको कन्वर्ज होना चाहिए, हम सबका, देखिए ये किसी का चाहे कोई भी हो, हम सबका ये मूल सिद्धांत है। इस भूमि के लोग हैं हम लोग सब। राम सैकड़ों वर्ष का नाम है, उस पे हम कैसे तू में करके लड़ रहे हैं? भूल जाइए ना कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, कौन संघ का है। भूल जाइए कौन संबित पात्रा है, कौन संजय झा है। ये क्या है? चंद वोटों के लिए ऐसी लड़ाई? ऐसे नहीं, हंस लीजिए आप। संजय झा प्लीज हाथ जोड़ के ये कलाकार है, ठीक है, ये क्या अभिनेता है, ये क्या अभिनेता का कलाकारी ही सही बात कर रहे हैं, मगर क्या देश को चुपचाप तोड़ रहे हैं। राजीव राय, आप बोलिए, चलिए आगे बढ़ता हूं। काफी सब्र किया मैंने। राजीव राय काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। संजय झा प्लीज, पात्रा, भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को समझ चुके हैं। आप उनकी बात से डिसएग्री हो सकते हैं, आप उनका मजाक उड़ा सकते हैं। सुमित जी, समस्या ये है, लेकिन मैं राजीव एक लाइन बोल के बस मैं अपना खत्म ही कर रहा हूं। एक मेरा सुझाव है कि आप राम मंदिर बनाएं या ना बनाएं, सहमत हो या ना हो। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे, उनका एक लेख है रामकृष्ण सिंह, उसको पढ़ लीजिए और फिर आपका दिमाग बदल जाएगा और अपने दिमाग में जो खुराफात है, रोम परस्त खुराफात है, वो निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे तब तो। राजीव राय, राजीव जी, विरोध जी। सुमित जी, मैं तो इस मुद्दे पर बात करना चाहता था, लेकिन संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले एक बात कही। मैं इनको काफी संगठित नेता मानता हूं, प्रवक्ता मानता हूं और बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह इन्होंने मजाक उड़ाया कि ये बात वही हो गई कि 15 लाख रुपया कब आएगा, 15 लाख रुपया कब आएगा, यानी ये इस बात को साबित कर दिए कि राम मंदिर का जो मुद्दा छोड़ा है ये भी 15 लाख रुपए की तरह जुमला है। ये झूठ बोलते रहे लोगों को, देश को बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन देश के लोग इनसे सवाल ना करें। सवाल का जवाब भी बिहार में मिल गया, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी बात में मैं बात जोड़ना चाहता हूं, जो आम सहमति का आपने मुद्दा उठाया है, आम सहमति के मुद्दे में आपने जब दोनों प्रवक्ताओं से पूछा कि या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाए, आम सहमति आपके खिलाफ बन जाए, तो क्या आप मानेंगे? इन्होंने इनकार कर दिया। जब ये बेसिक मानने से इनकार करते हैं तो आम सहमति की बात झूठी है। और सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए इनको अपने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। आप सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, किसी के बीच और मुझे लगता है राम में सबकी आस्था है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन जब राम में आस्था है तो क्यों नहीं अब संसद चल रही है, संसद में प्रस्ताव रखिए और पता लग जाएगा कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता। बीजेपी से रखा लीजिए ना। नहीं, मैं कहता हूं 282 नहीं, मैं कहता हूं जब ये बार-बार ये कहते हैं कि बीजेपी इसमें राजनीति करती है, मैं कहता हूं बीजेपी की राजनीति को खत्म करें ये लोग मिलकर, क्यों नहीं करते? कौन मना करता है इनको? ये श्रेय है मंदिर का,
मैं तो इनको आह्वान कर रहा हूँ सबको, ये कल प्रस्ताव लाएं, पता लग जाएगा कौन पीछे है, कौन आगे। आपका मंदिर में आपका काम हो जाए। बिल्कुल मेरा नहीं, भगवान राम का, इस राष्ट्र का, ये राम मंदिर नहीं है सुमित जी, ये राष्ट्र मंदिर है। आप ऐसा क्या बता रहे हैं, ये लोग एक्सपोज हो जाए, ये भी एक्सपोज हो जाए, आपका काम होना ही चाहिए। आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा इनकाउंटर इन्होंने कराया जब कोठारी बंधुओं को मारा गया, बिना कोई गुनाह नहीं था उन बच्चों का। चलिए, उनकी आयु 18-20 साल की आयु थी, उनको आपने गोली मार दिया बिना किसी गुनाह का। आपको अफसोस तक नहीं है, आप उसके लिए अफसोस जाहिर कीजिए, माफी मांगिए उसके लिए। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा इनकाउंटर था जब दो निर्दोष बच्चों को जय श्री राम का नारा लगा गोली मार दिया, कांग्रेस देखती रह गई। लोगों को मरवाने का काम करते हैं। माफी के साथ मैं वापस इस डिबेट में लौटूंगा और अब सबको शुक्रिया अदा करूंगा, तमाम मेहमानों को जो इस डिबेट में मेरे साथ रहे, 7-8 मेहमान, सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन जवाब का वक्त है और सब जानना चाहते हैं कि आज के एसएमएस के पोल के नतीजे क्या हैं। हमारा सवाल था कि क्या राम मंदिर पर केंद्र सरकार को अब आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हजारों की संख्या में जवाब आए हैं और जवाब कहते हैं कि 89% लोग बोलते हैं कि आम सहमति के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। 11% लोग ना में कहते हैं। यही बात हमने ट्विटर पोल पर भी पूछी, IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर, और हमारे पास जो जवाब आए हैं उसमें से 80% लोगों ने हां कहा है, 20 ने ना कहा है। यानी आम सहमति बनाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए राम मंदिर के मामले पर। यह मोटे तौर पर एक निष्कर्ष निकलता है इस डिबेट का, दिखाई देता है आपकी राय के आधार पर। तो हम तो पूछेंगे हमें, आज फिलहाल इतना ही। शुक्रिया आज के लिए, आप सबको गुड नाइट। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार इंडिया 9 बजे और आपके साथ होंगे मेरे साथी आकाश।